नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर यह क्लास पूरा लास्ट तक आप देखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसी तरीके से लगातार अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें धीरे धीरे करते हुए समझ में आएंगी। एकदम से आपको नहीं समझ में आने वाला, धीरे धीरे करते हुए समझ में आएंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दुनिया को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। यानी अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। तो इसलिए आप खुद को बदलना शुरू कीजिए, आप अपने आप ही सफल हो जाएंगे। दुनिया को आप बदल कर सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने आप बदलाव कीजिए, यानी अपने अंदर बदलाव कीजिए, आप 100% सफल होंगे। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप पर मेहनत कीजिए, अपने अंदर सुधार करिए, आप 100% सफल हो जाएंगे। देखिए अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर BAKE, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? तो बी का यहाँ पर उच्चारण ब के रूप में होता है, बी का उच्चारण ब होगा। और यहाँ पर जो ए है, देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण हम लोग सीखेंगे कि ए को कैसे के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ए का उच्चारण ए भी होता है, ए का उच्चारण आई भी होता है, ए का उच्चारण बहुत तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, ए की मात्रा। और के ई से क पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे बेग। बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे बाके, बहुत सारे लोग क्या पढ़ेंगे, बी से पढ़ेंगे ब, ए से आ की मात्रा, के से क, ई से ए की मात्रा, बा के पढ़ देंगे। क्योंकि हर जगह सिखाया गया है कि ए से ए की मात्रा होती है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए अगर यह ई नहीं होता तो हम इसे आई की मात्रा पढ़ते हैं, यहाँ पर दो इकले लगाते हैं। लेकिन इस ई की वजह से ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गई, मतलब एक इकले लगाया जाएगा। तो इसे बेक पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, बेक पढ़ेंगे। तो बेक मतलब इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया जाएगा इस ई की वजह से। अगर यह ई नहीं होता तो हम इस ए को आई की मात्रा का उच्चारण करते हैं, तो इसे पढ़ेंगे बेक। और बेक मतलब क्या होता है, बेक मतलब तो बेक ही होता है, बेक मतलब बेक हो जाएगा। बेक मतलब बेकरी वाला जो दुकान होता है उस पर बेक, यानी जो जैसे केक वोक बनाते हैं तो उसे हम बेक बोलते हैं। तो बेक मतलब बेक हो जाएगा। FAKE, तो देखिए यफ से पढ़ेंगे फ, और ये ए का उच्चारण हमने यहाँ पर बताया लास्ट में ई है तो इसे ए पढ़ेंगे। और के ई से क पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फेक। और फेक मतलब क्या होता है, फेक का मतलब बोल सकते हैं गलत, फेक मतलब गलत बोल सकते हैं, यानी कोई चीज़ गलत है तो उसे फेक बोल सकते हैं। LATE, तो यल से पढ़ेंगे ल। और यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, TE से पढ़ेंगे ट, तो इसे पढ़ेंगे लेट। और लेट मतलब क्या होता है, लेट मतलब देर होता है, लेट मतलब देर होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया जा रहा है। देखिए अगर आप जैसे अक्षरों के उच्चारण को समझ लेते हैं कि जैसे ए का उच्चारण ए होता है, आई होता है, बहुत जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो अगर आप यह चीज़ समझ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। ऐसे पढ़ेंगे एल से पढ़ेंगे लॉ, ए का उच्चारण यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में, TE से पढ़ेंगे ट, से पढ़ेंगे लेट। अब देखिए अगला BASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी से पढ़ेंगे ब, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, यस ई से पढ़ेंगे श, तो इसे पढ़ेंगे बेस। अब बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है, बेस मतलब आधार होता है, BASE बेस। HATE, तो एच से पढ़ेंगे हाँ, यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, TE से ट पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे हेट।
ए का उच्चारण ए की मात्रा क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब जरा कमेंट करके बताइएगा ए का उच्चारण क्यों यहाँ पर ए की मात्रा किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में अगर ई नहीं होता तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो हम उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए और लास्ट में ई रहे तो हम उसे ए की मात्रा करते हैं, और अगर ई न रहे तो हम आई की मात्रा कर देते हैं। तो इसे पढ़ेंगे हेट, और हेट मतलब होता है घृणा। हेट मतलब घृणा होता है, इसे याद रखिएगा। ऐसे पढ़ेंगे DATE, तो डी से पढ़ेंगे ड, और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में DE से ट, तो इसे पढ़ेंगे डेट। डेट मतलब क्या होता है? डेट मतलब दिनांक भी होता है, और डेट का एक हिंदी मीनिंग और होता है, डेट मतलब खजूर भी होता है। डेट मतलब खजूर भी होता है, और डेट मतलब दिनांक भी होता है। CAKE, तो सी से पढ़ेंगे क, और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और के ई से क पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे केक। और केक मतलब क्या होता है? केक मतलब केक ही होता है, यानी जो हम खाते हैं उसे केक बोला जाता है। केक मतलब केक। तो सी से क, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यहाँ पर जो ए लगा रहे हैं ऊपर ना, क के ऊपर, वही है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा यहाँ पर करेंगे। यश AME, तो यश से पढ़ेंगे श, और एम ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में यम ई से म पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेम। सेम का मतलब होता है वही बोल सकते हैं, सेम मतलब वही, या फिर हूबहू बोल सकते हैं। एक जैसा कोई चीज़ है तो हम उसे सेम बोलेंगे। आगे देखते हैं अगला शब्द क्या है। YAME, तो यम से पढ़ेंगे म, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में के ई से क पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे मेक। और मेक मतलब क्या होता है? बनाना होता है। मेक मतलब बनाना, कोई चीज़ बनाना, तो हम उसे मेक बोलेंगे। मेक मतलब बनाना, जैसे बढ़ाई मेज बनाता है, द बढ़ाई, द कारपेंटर मेक्स द टेबल, द कारपेंटर मेक्स द टेबल, ऐसे बोल सकते हैं। RAKE, तो आर से पढ़ेंगे रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में के ई से क, तो इसे पढ़ेंगे रेक। और रेक मतलब क्या होता है? रेक का यहाँ पर रेक ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। रेक मतलब रेक, तो ऐसे इसे पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं बहुत सारे। इसी तरीके से अगर आप डेली हमारे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे। आप खुद ही सुधार देखने को, आपके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख सकेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ पा रहा हूँ, अगर इसी तरीके से आप सीखेंगे। तो अगर इसी तरीके से और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, आपको अंग्रेजी आ जाएगा। देखिए RATE, तो आर से पढ़ेंगे रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में TE से ट, तो इसे पढ़ेंगे रेट। और रेट मतलब क्या होता है? रेट का मतलब बोल सकते हैं कीमत। रेट का मतलब कीमत बोल सकते हैं, रेट। NAME, तो यन से पढ़ेंगे न, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में यम ई से पढ़ेंगे म, इसे पढ़ेंगे नेम। यन से न, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में यम ई से म, नेम पढ़ेंगे। अब नेम मतलब क्या होता है? नाम होता है। नेम मतलब नाम। CAME, तो सी से पढ़ेंगे का, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में यम ई से पढ़ेंगे म, जैसे पढ़ेंगे केम। और केम का मतलब क्या होता है? आया। केम मतलब आया बोल सकते हैं। CAME, केम, के मतलब हो जाएगा आया। LAME, तो यल से पढ़ेंगे ल, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और यम ई से क्या पढ़ेंगे? म पढ़ेंगे, यम ई से म, तो से पढ़ेंगे लेम। और लेम मतलब क्या होता है? लंगड़ा होता है। लेम मतलब लंगड़ा, LAME। तो हर जगह देख रहे हैं कि जहाँ पर लास्ट में ई है, लास्ट में ई है, हर जगह लास्ट में ई है और बीच में ए लिखा गया है, तो उसका उच्चारण क्या हो रहा है? ए की मात्रा हो रहा है। याद रखिएगा इसे। देखिए FAME, तो एफ से पढ़ेंगे फ, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में यम ई से म पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फेम। अब फेम मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि होता है। फेम मतलब प्रसिद्धि बोल सकते हैं। फेम, फेम मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि। याद रखिएगा इसे, फेम। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस नियम को आप याद कर लीजिएगा, कहीं पर आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और लास्ट में ई रहता है तो हम उसका यानी ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, और अगर लास्ट में ई नहीं रहता तो हम इसका उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। अब नया रूल देखते हैं। अगला देखिए क्या लिखा गया है, ALL। तो देखिए अगर ए के साथ डबल एल का प्रयोग किया जाता है तो ए का उच्चारण अ होता है। क्या होता है? अ। कैसे? देखिए ए से हम पढ़ेंगे अ, इस तरीके से पढ़ेंगे अ,
ऐसे पढ़ेंगे। इस ए का अगर ए के साथ डबल एल का प्रयोग होता है तो हम इस ए का उच्चारण ऐसे करेंगे और डबल एल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे ऑल, ऐसे पढ़ेंगे ऑल। कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल मतलब सभी होता है। देखिए अब यहाँ पर भी ए के साथ डबल एल का प्रयोग किया गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर हमने प्रोनाउंसिएशन किया उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो ये जैसे पढ़ेंगे ह, और यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में ऐसे लिखेंगे और डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे हॉल। क्या पढ़ेंगे? हॉल। हॉल मतलब क्या होता है? हॉल का मतलब हाल ही होता है, यानी जैसे कोई बड़ा कमरा है तो हम उसे हाल बोलते हैं, तो हाल मतलब हाल। यस यम ए डबल है तो एस से पढ़ेंगे आधा श, यम से पढ़ेंगे माँ, और यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में ऐसे करेंगे और डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे इस्माल। क्या पढ़ेंगे? इस्माल। और इस्माल मतलब होता है छोटा, इस्माल मतलब छोटा होता है। इस्माल जैसे दिस ट्री इज़ वेरी स्मॉल, यह पेड़ बहुत छोटा है, तो स्मॉल मतलब हो जाएगा छोटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है, आ। जैसे यहाँ पर हमने बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए का उच्चारण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हो रहा है और यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में हो रहा है, तो ऐसे आप याद करेंगे, पढ़ेंगे। जब आप पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे, खुद ही समझ में आपको आने लगेगा कि कैसे क्या पढ़ना है, आप खुद समझ में जाएंगे। देखिए यफ से पढ़ेंगे फ, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में डबल एल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे फॉल, ऐसे पढ़ेंगे। फॉल मतलब क्या होता है? गिरना होता है। फॉल मतलब गिरना होता है, या फिर ए डबल एल। यस टी ए डबल एल, तो यस से पढ़ेंगे आधा श, टी से पढ़ेंगे ट, और ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में इस तरीके से और डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे स्टॉल। और स्टॉल मतलब हो सकता है स्टॉल ही होता है, स्टॉल मतलब स्टॉल, इसे याद रखिएगा, ऐसे पढ़ना है। यह समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? दूसरा नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा कमेंट करिएगा कि यह समझ में आया कि नहीं। अगर ए के साथ डबल एल का प्रयोग होता है तो हम इस ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर पहले बताया, ऐसे करेंगे। देखते हैं अगला, टी ए डबल एल, तो टी से पढ़ेंगे ट, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में ऐसे करेंगे, डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे टाल। और टाल मतलब क्या होता है? लंबा होता है, टाल मतलब लंबा। डब्लू ए डबल एल, डब्लू से पढ़ेंगे वाह, ए का उच्चारण ऐसे करेंगे आ की मात्रा के रूप में और डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे वाल। वाल मतलब क्या होता है? दीवार होता है, वाल मतलब दीवार होता है। बी ए डबल एल, तो बी से पढ़ेंगे ब, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में ऐसे करेंगे, डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे बाल। अब बाल मतलब क्या होता है? गेंद होता है, बाल मतलब गेंद। यम ए डबल एल, तो यम से पढ़ेंगे माँ, और ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में और डबल एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे मॉल। अब मॉल मतलब क्या होता है? मॉल ही होता है, जैसे हम जहाँ पर कपड़ा खरीदने जाते हैं उसे मॉल बोला जाता है। सी ए डबल एल, तो सी से पढ़ेंगे क, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यल से पढ़ेंगे ल, इसे पढ़ेंगे कॉल। और कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है, कॉल मतलब बुलाना। तो देख रहे हैं कि आ की मात्रा का उच्चारण हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो ऐसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला नियम। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या है। देखिए बी, देखिए अगर जैसे ए के साथ आर का प्रयोग किया जाए, ए के साथ आर का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होगा, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होगा। कैसे? देखिए जैसे बी से पढ़ेंगे ब, और यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आर से पढ़ेंगे र, और के से पढ़ेंगे का, यह रा ऊपर लगेगा इस तरीके से, तो इसे पढ़ेंगे बार्क। अब बार्क मतलब होता है भौंकना, बार्क मतलब भौंकना होता है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए जैसे ए के साथ अगर आर का प्रयोग किया जाता है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे बार्क। जैसे यहाँ पर अगला देख लीजिए, यफ से पढ़ेंगे फ, और ए का उच्चारण हमने बताया आ की मात्रा के रूप में, आर से पढ़ेंगे र, यम से पढ़ेंगे म, और यह र ऊपर लगेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फॉर्म। अब फॉर्म मतलब क्या होता है? फॉर्म मतलब होता है खेत बोल सकते हैं, फॉर्म मतलब खेत। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ए के साथ अगर आर का प्रयोग होता है तो इसे आ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है, ए का। पी से पढ़ेंगे प, ए से आ की मात्रा का उच्चारण होगा, आर से र, के से क,
पार्क लिखेंगे। अब पार्क मतलब क्या होता है, पार्क मतलब पार्क ही होता है, पार्क मतलब पार्क। CART तो सी से पढ़ेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से र, टी से ट, तो से पढ़ेंगे कार्ट। कार्ट मतलब क्या होता है, गाड़ी बोल सकते हैं, कार्ट मतलब गाड़ी। DAR के तो डी से पढ़ेंगे ड, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आर से पढ़ेंगे र, के से क, तो से पढ़ेंगे डार्क। और डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है, डार्क मतलब अंधेरा होता है, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो ऐसे पढ़ेंगे। HARM तो एच से पढ़ेंगे ह, ए का यहाँ पर आ की मात्रा के रूप में, आर से र, यम से मैं, तो ऐसे पढ़ेंगे हार्म। हार्म मतलब क्या होता है, क्षति बोल सकते हैं, हानि बोल सकते हैं, तो हार्म। MAR के तो यम से पढ़ेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र, के से का, तो ऐसे पढ़ेंगे मार्क। और मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह बोल सकते हैं, मार्क मतलब चिन्ह बोल सकते हैं MAR के। YARN तो वाई से पढ़ेंगे य, ए से आ की मात्रा, आर से र, यन से न, तो इसे पढ़ेंगे यार्न। और यार्न मतलब क्या होता है, सूत्र होता है, यार्न मतलब सूत्र या धागा बोल सकते हैं। WASH तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, ए से आ की मात्रा, SS से 100 पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाश। और वाश मतलब होता है धोना, वाश मतलब धोना। PASS तो पी से पढ़ेंगे प, ए से आ की मात्रा, WS से श, तो पास मतलब बोल सकते हैं सफल बोल सकते हैं, पास मतलब सफल। तो देखा प्यारे बच्चों कि आ का उच्चारण जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी को सीखते हैं, अंग्रेजी को समझते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ए का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, फिर यहाँ नीचे देखा ए का उच्चारण अ के रूप में किया, फिर नीचे आपने देखा कि ए का उच्चारण आ के रूप में किया। ऐसे अलग अलग तरीके से हमने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो यह चीज़, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।